सत्य का रूप ऐसा हो जो आत्मा में सत्य हो, जीने के ढंग से बंधा सत्य हो। त्याग तुम्हारे जीवन की मुख्य आवश्यकता है। मैंने पहले भी तुमसे तुम्हारे जीवन के कुछ क्षण मांगे हैं। क्या कह सकते हो कि कितने क्षण दिए हैं मुझे? त्याग किन्हीं विशेष अवसरों पर किए हुए तुम्हारे दान की वस्तुओं के द्वारा पूरा नहीं होता। त्याग वही होता है जो मन से ही छूट चुका हो। मन से आसक्ति का न छूटना ही तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार का त्याग न हो पाने का कारण है। मैंने तुमसे तुम्हारे जीवन से जुड़े धन संपत्ति के भंडार नहीं मांगे हैं, नहीं अपना घर छोड़कर धूनी रमाने को कहा है। अगर चाहा है तो तुमसे तुम्हारा वह त्याग चाहा है जो समाज और प्राणी मात्र का कष्ट बन सकने वाली भावना और कर्म का है। चाहा है तुमसे तुम्हारे उन कर्मों को जो सत्य धर्म के संस्थापन के लिए कर सकते हो। चाहा है तुम्हारी उन भावनाओं का त्याग जो तुम्हारी वृत्तियों की अति से जुड़कर तुम्हें स्वार्थी का रूप दे देती हैं, अमानवीय कृत्यों की प्रेरणा देती है। अगर अपना समय जो व्यर्थ बिताते रहते हो उसमें से कुछ भाग दे देते हो तो यह समय जो व्यर्थ बीत कर तुम्हें लाभ नहीं देता, मगर जब मेरे लिए उसको अपने से अलग करके मुझे दे देते हो, तुम्हारा त्याग तो बन ही जाता है। साथ ही तुम्हारा दिया समय संचित हो जाता है। नदी समुद्र से अलग रहकर सूखती कम होती रहती है, इस अर्थ में व्यर्थ हो जाती है। वही नदी जब समुद्र की ओर जाती हुई समुद्र से मिल जाती है, वह समाप्त नहीं होती, समुद्र में मिलकर उसका ही रूप बनती हुई संचित हो जाती है। जिसे बीतना या व्यय होना है वह निश्चित रूप से बीतेगा ही, उसे बीतने से बचा नहीं पाओगे। फिर उस बीतते या क्षय होते हुए रूप को उस अक्षय से मिलाकर अक्षय ही क्यों नहीं बना दो। तुम्हारा त्याग तुम्हारे जीवन को रोकेगा नहीं, जीवन को आगे बढ़ाता हुआ आगे ले जाएगा। त्याग के द्वारा जो संचय प्राप्त होता है वह तुम्हें धन दौलत मकान ऐश्वर्य के रूप में नहीं प्राप्त होता, वह मेरी कृपा के रूप में प्राप्त होता है। यह त्याग समय का हो, मन की वृत्तियों का हो, शरीर की श्रम शक्ति का हो, आसक्ति का हो, तभी त्याग का अर्थ रखता है। आसक्ति का त्याग करने से तुम्हें महत्वपूर्ण लाभ होगा। आसक्ति ही मनुष्य को निष्क्रिय और भोगी बनाती है। आसक्ति ही मनुष्य को अपराधी भी बना देती है। इसलिए
आसक्ति छोड़कर अनासक्त भाव का अभ्यास करो। हर कुछ को भोगो, हर संबंध के साथ रहो, मगर अनासक्त भाव से रहो, उसमें डूब कर नहीं।